ज्ञान विज्ञान योग अध्याय के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के द्वारा कुछ पूछे गए सवालों के बारे में और श्री कृष्ण के द्वारा उनके दिए गए जवाब के बारे में। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं? यहाँ अर्जुन के सवाल दिखाते हैं कि वो भगवान की बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके मन में चल रही हलचल खत्म हो जाए और वो तय कर पाएं कि कौन सा फैसला ज़्यादा उचित होगा, युद्ध करना या युद्ध से पीछे हट जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। हे अर्जुन, मेरी नश्वर प्रकृति अधिभूत है, हिरण्य गर्भ पुरुष अधिदैव है और मैं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उस भाव को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य अंतकाल में मुझे याद करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका कभी नाश नहीं होता उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब जो अनश्वर है, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता, जो इस प्रकृति और सृष्टि के पीछे का आधार और बीज है। जब मनुष्य का मन अपने आत्म भाव में टिक जाए, जब उसके मन में कोई सवाल ना हो, सुकून और शांति हो, तो उस अवस्था को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अनुभव सिर्फ अपने आत्म भाव में टिककर ही किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य संसार की बदलने और नष्ट होने वाली चीज़ों में ही उलझा रहता है। इसी वजह से वो कभी अनश्वर ब्रह्म को अनुभव नहीं कर पाता। इसके बाद श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि अपने असली स्वरूप की ओर जाना अध्यात्म कहलाता है। जो यात्रा अपने असली स्वरूप को जानने के लिए की जाती है उसे अध्यात्म कहते हैं। यानी मनुष्य का जो असली स्वरूप है, स्वभाव, यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उस ओर जाना ही अध्यात्म है। जब मनुष्य अपने स्व के भाव को अनुभव कर लेता है तो उस पर बाहरी चीज़ों का असर होना बंद हो जाता है, क्योंकि स्व का भाव उसे पूरा महसूस कराता है। लेकिन संसार की चीज़ें उसे अपूर्ण यानी अधूरेपन का एहसास कराती हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ों का स्वभाव है बदल जाना, नाश हो जाना। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी नाश हो जाने वाली प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यानी जो भी चीज़ें पंच महाभूतों से बनी हैं और जिनका नाश हो जाना तय है वो सभी अधिभूत हैं। इसमें संसार के सभी मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट और चीज़ें शामिल हैं। हिरण्यगर्भ पुरुष को अधिदैव कहते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना या कॉन्शियसनेस या एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उसे अधिदेव कहते हैं। परमात्मा का विराट स्वरूप जो सभी चीज़ों का आधार है वो अधिदेव है। ये मनुष्य को जीवन देने का काम करती है। मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और बाहर प्रकृति होती है। इन दोनों को जोड़ने का काम जो एनर्जी करती है उसे प्राण कहते हैं। और प्रकृति, अधिदेव और प्राण के संयोग को जीवन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा या आत्म तत्व है, जो एक ज्योति के समान हमेशा जलती रहती है, उसे अधियज्ञ कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि सिर्फ शाश्वत आत्मा ही परम सत्य है और सब कुछ भ्रम और छलावा है। इसलिए आत्मा को जानना ही सब कुछ जानना कहलाता है। यहाँ पर अंतकाल का मतलब सिर्फ मृत्यु या शरीर का अंत हो जाना नहीं है, बल्कि यहाँ हर बीतते पल को अंतकाल कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरा हुआ पल कभी वापस नहीं आता। एक बार वो चला जाए तो उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। जब मनुष्य साधना के जरिए ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है,
तो उसे भी अंतकाल कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी पहचान इस सीमित शरीर से उठाकर उस परम तत्व में लगा देता है। जब मनुष्य के मन से मैं, मेरा खत्म हो जाए, यानी उसके अहंकार की मृत्यु हो जाए, उसे भी अंतकाल कहा गया है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सभी द्वारों को संयम करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, अपने योग धारणा में स्थित कर, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने वो प्रक्रिया बताई है जिसके द्वारा परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है, जिसमें पहला स्टेप है शरीर के सभी द्वारों को बंद करना। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार यानी रास्ते होते हैं, जो हैं 2 आँखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 1 मुंह, 1 मल द्वार और 1 मूत्र द्वार। इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स जैसे त्वचा, कान, नाक, आँख और जिह्वा वो रास्ते हैं जिसके माध्यम से बाहरी उत्तेजनाएं मन तक पहुंचती हैं और मन में हलचल पैदा करती हैं। विवेक और आसक्ति द्वारा इन 5 द्वारों को बंद करने का मतलब है सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना। इन रास्तों से मनुष्य की शक्ति यानी एनर्जी बाहर बहती रहती है। दूसरा स्टेप है मन को हृदय में लगाना। हालांकि मन को नियंत्रित करके बाहरी इच्छाओं को रोका जा सकता है, लेकिन इस बात की भी संभावना होती है कि पुरानी यादों के कारण मन दोबारा उन चीज़ों के पीछे भागने लगे जो मनुष्य की इंद्रियों को भाती हैं। मन इन इंद्रियों का मालिक होता है, क्योंकि अगर इंद्रियों के साथ मन ना हो तो मनुष्य का उस ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। यहाँ हृदय का मतलब शरीर में धड़क रहे दिल से नहीं है, बल्कि भाव से है। जब मन को परम तत्व को पाने के भाव में लगा दिया जाए, सिर्फ तभी उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ये वो स्थिति है जब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और बस भाव रह जाता है। थर्ड स्टेप है प्राण को मस्तक में स्थापित करना। इसका मतलब है सभी प्राणों को इकट्ठा करके अपनी बाहों के बीच में टिकाना। फोर्थ स्टेप है ओम का उच्चारण करना। भगवान ने पहले ही बता दिया था कि ओम वो पहली ध्वनि है, परम अक्षर है, जो सबसे पहले ब्रह्मांड में गूंजी थी और लगातार गूंज रही है। तो ओम का उच्चारण करते हुए परम आत्मा को याद किया जाए तो जीते जी मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय से हमने जाना कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और सुख पाने की कामना से खुद को दुनिया से जोड़े रखता है, तो उसकी एनर्जी शरीर के 9 रास्तों के द्वारा बाहर की ओर बह जाती है, जहाँ आत्मा की दिव्य रोशनी नहीं बल्कि वासना और विकारों का अंधकार होता है। मनुष्य वासना और विकारों के धुंध में घिर अपने मन का गुलाम बन जाता है और ऐसे कर्म करता चला जाता है जो फल को जन्म देते हैं, जिसे भोगने के लिए उसे दोबारा शरीर धारण कर नया जन्म लेना पड़ता है। इस तरह का जीवन उसे परम आत्मा और मुक्ति दोनों से ही दूर ले जाते हैं। इसके विपरीत जब मनुष्य बाहरी दुनिया से ना जुड़कर अपने साथ यानी अपने अंदर वास करने वाली आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी एनर्जी इकट्ठा होकर ऊपर की ओर बहने लगती है, जो उसे परम आत्मा से जोड़ने का काम करती है। इस एनर्जी में दिव्य ज्ञान और प्रकाश होता है और यही एकमात्र रास्ता है जिससे मनुष्य मुक्ति पा सकता है।